तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है और वो पैराबोला के अंदर है, इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x विद वन ऑफ द वर्टिसेस ऑन वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उसके ऊपर वहाँ पर आई थिंक 4ax के लिए निकालते थे हम, या 8ax कुछ उसके लिए निकाला जाता था। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यूज़ दे दी हुई है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये हर क्लास में हर कोचिंग में कराया जाता है क्वेश्चन। तो देखो 2020 में आया हुआ है। तो इसमें पहले तो डायग्राम समझो, डायग्राम क्या है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पैराबोला के अंदर रखनी है और उसका वर्टेक्स मुझे रखना है पैराबोला के वर्टेक्स के ऊपर ही। ट्राइंगल का एक वर्टेक्स यहाँ पे रखेंगे ना तो ट्राइंगल पक्का कुछ इस टाइप से ही बनेगी। यही पॉसिबिलिटी है डायग्राम की। सिमेट्रिकल होना चाहिए ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल तभी बन सकती है इस तरह से। और पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। कंपेयर कर लो जल्दी जल्दी 4ax के साथ, तो a की वैल्यू 2 आ गई। पैरामीट्रिक पॉइंट ले लेते हैं, 2t² 4t एंड ये 2t² -4t। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये ऊपर वाला 30 और ये भी 30 होगा सिमेट्रिकली क्योंकि प्लेस्ड है। तो इस तरह से आएगा। और ये पॉइंट 0 0 है और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, इट विल बी 2t² 0 क्योंकि दिस इज एक्सिस। बस एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पूरी ट्राइंगल का एरिया, उसके लिए मैं कई तरह के फॉर्मूले लगा सकता हूँ। तीनों वर्टेक्स हैं तो वर्टेक्स का यूज़ करके निकाल लो, या कोई दूसरा ज्योमेट्री बेस्ड फार्मूला लगा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन उन सब के लिए ही मुझे एक टी को निकालना ज़रूरी है। तो टी को निकालने के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल आएगी ना, इसको कंसिडर कर लेते हैं। इस ट्राइंगल में अगर मैं tan 30 देखूँ, tan 30 डिग्री, इट विल बी, इफ़ इट इज़ ए एंड दिस इज बी एंड इट इज़ सी, इट विल बी ए बी डिवाइडेड बाय सी बी। ए बी की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 4t। ये 4t आ जाएगा ना, देखिए 4t, y2 माइनस y1 वर्टिकल लाइन है, 4t डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, ये सी बी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो x2 माइनस x1 2t² माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2t²। सो इट इज़ 2 डिवाइडेड बाय t। tan 30 कितना हो जाएगा, इट इज़ 1/√3 2/t। टी की वैल्यू आ गई 2√3। अगर टी की वैल्यू 2√3 आ गई तो अब एरिया निकालने के लिए, एरिया इस पॉइंट को मान लो ये डी है जो अगला वर्टेक्स है। तो ट्राइंगल देखो कुछ ऐसे है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ABCD। तो इसका एरिया ये 1/2 इंटू बेस, AD को आप बेस ले लो और ये जो CB है इसको परपेंडिकुलर हाइट ले लो, एल्टीट्यूड ले लो ना मतलब। तो उस फार्मूले का यूज़ करूँगा मैं, जल्दी निकलेगा, कोई दूसरा लेंदी फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 इंटू AD कितना है, अगर हमारा जो AB है ये 40 है तो AD इसका डबल हो जाएगा, इट विल बी 8t एंड CB की वैल्यू तो मैंने यहाँ लिखी ही थी, इट इज़ 2t²। वैल्यूज़ भर देते हैं। t की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, 8 इंटू टी की वैल्यू कितनी आई है 2√3 और t² हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर। सो इट इज़ 8 इंटू 2√3 इंटू दिस इज़ 4 इंटू 3। ठीक है, यस 4 इंटू 3 आ जाएगा। तो 8 इंटू 2 16 इंटू 4 64 इंटू 3 3 इंटू 4 12 6 18 19 192 आ रहा है आई थिंक, 192√3 192√3 कोई ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं। यस ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना बढ़िया आसान क्वेश्चन आया हुआ था।